सिंपल सी बातें करेंगे, ध्यान से देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो हमें आज करना था, बट इलस्ट्रेशन नंबर 4 इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस व्हिच हैजंट बीन टोल्ड बाय मी टू यू। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या है कैसे है। आई एम स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 5 टुडे। अभी इस क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 5। ध्यान से देखो आप लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 5, एक मिनट रुक जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 5 की बात करने जा रहे हैं हम। ओके, ध्यान देना बेटा। मिस राखी, मिस राखी कंसाइंड, ध्यान से देखो, 1000 radio sets costing 900 each to Miss Geeta, her agent on 1st July 2020। देखो बेसिक कंसेप्ट मैंने पहले क्लासेज में, पहले 2 क्लासेज में दे दिया है, तो अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। अब ये मत बोलना सर पहले इसका कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट दे दिया, वही पुराने कंसेप्ट है, पुराना क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। अब देखते जाओ, दिक्कत होगी तो मैं यही हूँ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरा बताऊंगा। मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स ऑन सेंडिंग द कंसाइनमेंट। 2 खर्चे किए राखी ने, देखो यहाँ पे एक ये है, एक ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस का बात कर रहे हैं। Then after Miss Geeta received the delivery of 950 radio sets, an account sale dated 30th November 2020 showed that 750 sets were sold for rupees 9 lakh and Geeta incurred 10,500 as carriage। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। Geeta is entitled to a commission of 6% on sales effected by her and she incurred expenses amounting to 2,500 for repairing the damaged radio sets and remaining in the inventories। ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है कोई। Miss Rakhi lost the claim with the insurance company, which was admitted at 35,000। Show the consignment account and Geeta's account। Obviously, बेटा मैंने पहले ही बोला है कि the primary account in consignor's book will be what? Consignment account and what? बताइए आप लोग। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का हमें और क्या बनाना है? कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट। तो याद रखना ये चीज। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपको पूरा प्रॉपरली समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। जस्ट ए सेकंड बेटा। एक बार फॉर्मेट कर लूं कॉपी, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका पूरा फॉर्मेट ही कॉपी कर लेता हूँ एक ही बार में, ठीक है ना, तो आपको टेंशन होगी। एक फॉर्मेट बना के फिर मैं कॉपी कर लूंगा, तो हर क्वेश्चन में मेरा टाइम बच जाएगा, आप टेंशन मत लो।
एक सेकंड बेटा, ठीक, चलिए। तो अब हमें बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट। टेंशन मत लो, अब जो काम करें अब स्पीड अच्छी रहेगी, वो फॉर्मेट सेट करना पड़ता है ना थोड़ा सा। चलिए जी, सबसे पहला काम आप मुझे बताएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट? फटाफट जवाब दीजिए बच्चे, जवाब दीजिए। Nominal account. एंड व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट? अगेन टेल मी दैट, व्हाट इज द रूल फॉर Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. वेरी गुड। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करेंगे, बिल्कुल सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, बट वी विल नॉट यूज द नेम of income and expenditure. Instead we will use what? Consignment account. We'll replace that by named consignment account. Yes, no? Yes, sir. तो सबसे पहला काम आपने देखा होगा क्वेश्चन में, मिस राखी कंसाइन 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग 900 each to मिस गीता। अब आप मुझे बताओ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना हुआ? What is the amount of goods sent on consignment? 9 lakh. तो यहाँ लिख देंगे डेबिट में, हाँ या ना? ये तो याद हो गया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट तो मैंने इसका पहले ही दे दिया था कि इसको हम एक्सपेंस मानते हैं, ऑल जो भी है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 9 लाख रुपीज है बेटा, बोलो हाँ या ना, जवाब दो मुझे। Yes, sir. तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के बाद क्या हुआ सर? इसके बाद गीता ने, सॉरी राखी ने खर्चे किए हैं। राखी ने खर्चे किए, किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हो बेटा? फटाफट नाम बताओ। Consigner. यानी राखी की सर। तो राखी इज द कंसाइनर। Yes, sir. तो एक्सपेंसेस किसने किए हैं? अभी जो लिखने जा रहा हूं, ये एक्सपेंसेस राखी ने ही किए हैं, तो क्या उसका नाम आएगा? बोलो बेटा। No, sir. जिसके बुक्स में एंट्री करते क्या उसका नाम लिखते? नहीं, क्या लिखेंगे फिर? कैश या Cash या बैंक। तो कैश या बैंक अकाउंट लिख दिया बेटा। देखो ध्यान से, क्या एक्सपेंसेस किए थे इसने? फ्रेट के नाम से खर्चा किया था, FREIGST, फ्रेट। कितने का? क्वेश्चन तो आप लोगों के पास बुक निकाल के रखा करो। 10,500 ना 7650 का फ्रेट है बेटा, 7650। मैं अलग अलग स्पेसिफाई कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। 7650 का फ्रेट है, और उसके बाद इंश्योरेंस कितने का है बेटा? 3250। ऑल दो आपको इसको अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके तो सारे खर्चे अलाउड होते हैं कैलकुलेशन में। बट फिर भी मैंने आपको बताया ना, प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है टू गेट अ गुड मार्क। To get good marks you will need a better presentation, you know. अगर अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू गिव यू बेटर मार्क्स, मतलब आप ये समझ लो कि डिडक्शन करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस गीता रिसीव्ड 950 रेडियो सेट्स, व्हाट अबाउट द अदर? सेंड तो कितना किया था बेटा? 1000। बॉयज तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है, केवल गर्ल्स की आवाज आ रही है। रिप्लाई में तुम लोग बहुत पीछे हो बेटा, ये तो अलग ही कंपटीशन है, तुम लोग पहले ही हार गए हो। वैसे हर बैच का यही हाल है, सब बॉयज जो होते हैं ना वैसे ही होते हैं, कोई मतलब नहीं, बोलना ही नहीं है इनको। वैसे तो बहुत बोलेंगे लेकिन ऐसे नहीं बोलते। और गर्ल्स हैं वो ठीक है, रिप्लाई करते रहती हैं, बढ़िया बेटा। बट ये लोग बोलेंगे ना, सभी बोलोगे ना तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, मतलब रिप्लाई सबका बारी बारी से आते रहना चाहिए। 1000 रेडियो सेट्स भेजा था, 950 रिसीव हुआ। अब आप बताओ बाकी कहाँ गया? बोलो। लॉस। Obviously if you have no information that then it means कि उसने लॉस कर दिया होगा। और ये कौन से नेचर का लॉस है बेटा? Abnormal. पक्का? Yes, जी sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये एबनॉर्मल लॉस है। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं हम। वर्किंग नोट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वर्किंग नोट? बिल्कुल देखते जाओ आप, टेंशन फ्री होके। फर्स्ट वर्किंग नोट, क्या कैलकुलेट करना है हमें? बोलो बच्चों। What we have to calculate, that is abnormal loss. Yes, no? Yes, sir. Now what is the criteria? First of all we have to find out what कॉस्ट कितनी थी। तो आप बताओ कितने यूनिट्स लॉस्ट हुए बेटा? 50. एंड व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 1 यूनिट? 900. So what is the total amount?
45,000. वेरी गुड। अब आप बताओ एक्सपेंसेस हुए थे कुछ? हाँ जी, कंसाइनर ने तो एक्सपेंसेस कर दिए होंगे। टोटल एक्सपेंस कितना किया था? 10,900 आई होप। Yes, sir. तो ऐड करेंगे, वी विल ऐड कंसाइनर्स एक्सपेंस, कंसाइनर्स एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस है बेटा 10,900। कितनी यूनिट्स पे सर? 1000 यूनिट्स पे। और उसमें से लॉस्ट कितना हुआ है? 50 यूनिट्स। प्रोपोर्शनेट बताओ कितना आएगा बेटा? प्रोपोर्शनेट वैल्यू बता दो। 545. 545 आई होप। Yes, sir. क्या कंसाइनी का एक्सपेंस ऐड करेंगे? No, sir. क्यों नहीं करेंगे? Because this loss was loss in transit. It means consignee hasn't received these goods. तो उसने जब रिसीव ही नहीं किया तो खर्चा किया होगा क्या? जी सर बिल्कुल No, नहीं। sir. टोटल बता दो मुझे, टोटल बता दो बेटा। 45545। आई होप दिस इज द अमाउंट। यस नो? Yes, sir. Yes, Now sir. what is the amount of insurance claim that consignor got? 35,000. तो this amount has been received। तो लेस कर देंगे यहाँ पे, लेस कर देंगे बेटा यहाँ पे क्या? इंश्योरेंस क्लेम्स 35,000। So what is the actual amount of abnormal loss? 10,545. ध्यान देना इस चीज पे। तो 545 नॉट 545। ध्यान से देखना, ये जो दोनों अमाउंट है देखो, ये आप यहां पे मैं लिखूंगा बाय इंश्योरेंस क्लेम्स। कितना बेटा? 35,000. और बाय एबनॉर्मल लॉस। मैं बताता हूं, टेंशन मत लो, पूछने से पहले बताऊंगा, चिंता मत करो, मुझे पता है तुम लोग क्या पूछने वाले हो। सर देखो ये दोनों चीजों को क्रेडिट क्यों किया बेटा? इसको क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि यहां से मैं इसको भगाऊंगा पीएनएल में, यहां से ये पीएनएल में जाएगा। याद रखना ये एक चीज, हमेशा याद रखना कि जो भी अमाउंट क्रेडिट होगा दैट विल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ दिस मच अमाउंट। इस अमाउंट के बराबर, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा, इतना अमाउंट ही क्रेडिट होगा। फिर आप चाहो तो अलग अलग करके लिखो, इंश्योरेंस क्लेम और एबनॉर्मल लॉस अलग करके लिखो, या सीधा 45,545 रुपए यहां पे एबनॉर्मल लॉस लिख के दिखा दो, कोई गलत नहीं है बेटा, कोई गलत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे अलग लिखने के बजाय मैं इसकी जगह लिख देता बाय एबनॉर्मल लॉस, और यहाँ लिख देता 45,000, वही 45,545 रुपए, ये लिख देता ना, ये भी 100% सही है। क्योंकि आप देखो इन दोनों का समेशन भी कितना आ रहा है? 45,545। एक्चुअली यहां हो ही यही रहा है कि हमारा इतने रुपए का गुड्स लॉस्ट हो गया, विच विल बी डेल्ट इन पीएनएल अकाउंट। इसको अब पीएनएल अकाउंट में डील किया जाएगा। अगर अलग अलग यहीं करके भेज रहे हैं तो वहां पे अपने आप सेट ऑफ हो जाएगा, एक साथ भेजोगे तो ये सारा सेट ऑफ वहीं करना पड़ेगा। सो नथिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। एकदम जो आपने पढ़ा एकदम इजी चीजें ही हैं बेटा, इससे ज्यादा नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप ऐसे समझ लो एकदम आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। याद रखना ये चीज कि अगर तुम्हारा अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो जो टोटल लॉस है दैट शुड बी क्रेडिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट। इस इतना अमाउंट होना चाहिए। अब चाहे एक साथ आप एबनॉर्मल लॉस लिख के करो, चाहे आप इंश्योरेंस क्लेम और एबनॉर्मल लॉस अलग अलग करके करो, ये दोनों अमाउंट बराबर उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इज दैट ओके? एवरीबडी गॉट द कंसेप्ट आई होप? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, नाउ sir. लेट्स मूव ऑन। आगे क्या कहते हैं? 13 नवंबर शोड 750 सेट्स वर सोल्ड फॉर 9 लाख। तो हमारे को 9 लाख से मतलब है बेटा, सेल हो गया 9 लाख रुपीस का। क्या करेंगे सर? इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगा और लिख देंगे यहाँ पे बाय गीता। सेल किसने किया है? गीता ने किया है, गीता ने. ठीक है ना?
गीता ने कितने का सेल किया है बेटा? गीता ने सेल किया है 9 लाख का। याद रखना, मैं ब्रैकेट में मेंशन भी कर देता हूं, सेल्स का अमाउंट है ये। तो ये 9 लाख का गुड्स बेच दिया गीता ने, ठीक है ना। गीता ने 9 लाख का गुड्स बेच दिया, उसके साथ साथ कैरेज के नाम से 10,500 खर्चा किया, एक्सपेंसेस किया। अब आप बताओ बिजनेस का ओनर कौन है? सर बिजनेस का ओनर तो कंसाइनर होता है, यानी राखी है। खर्चे किसने किए, एक्सपेंसेस किसने किए? गीता ने किए। तो गीता का नाम आएगा बेटा यहाँ पे, बैंक नहीं आएगा, याद रखना। ये रिएम्बर्समेंट मिलेगा उसको। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू गीता। क्या एक्सपेंस किया है बेटा पहले उसने? कैरेज। कितने का? 10,500। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद कहता है गीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 6%। तो चलो कमीशन देख लो, कमीशन कितना आएगा? 9 लाख का 6% कितना कमीशन आएगा? फटाफट जवाब दो। कितना आएगा बेटा कमीशन? 54,000। 54,000 यानी 54,000। वेरी गुड। और उसके बाद गीता ने फिर से खर्चा किया है रिपेयरिंग के लिए। सो नाउ दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जब भी आप देखोगे ये आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, रिकरिंग है। तो रिपेयर्स के खर्चे किए गीता ने, रिपेयर्स कितने का? 2,500। 2,500, ठीक है 2,500। इसके अलावा कुछ और है क्वेश्चन में? सर इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी जो करना है आपको ही करना है। जी बिल्कुल। कितने यूनिट्स भेजे थे बेटा? जवाब दो, कितने यूनिट्स भेजे गए थे कंसाइनमेंट बिजनेस में? सर 1,000 यूनिट। 1,000 यूनिट्स भेजे गए थे। सेल लॉस कितना हो गया बेटा? 50। बचा कितना? जवाब दो। 950 सर। 950। उसमें से सेल कितना हो गया? 750। तो अब बताओ कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बचा? 200। 200 यूनिट्स। तो यहां लिख देता हूं मैं 200 यूनिट्स, ठीक है ना। अब मैं कंसाइनमेंट स्टॉक निकालने जा रहा हूं। अब कंसाइनमेंट स्टॉक निकलते ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, ध्यान देना। दूसरा वर्किंग नोट, इसको भी सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? कॉस्ट निकालेंगे। तो 200 यूनिट्स की, और इसके एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 900। तो ये एक यूनिट की कॉस्ट 900, 200 का बता दो कितना आएगा टोटल? 1,80,000। Very good. 1,80,000. Now we'll add what? Consigners expense. Consigners expense. कंसाइनर का एक्सपेंस कितना था बेटा? कंसाइनर का एक्सपेंस, सर इसका एक्सपेंस था 10,900। कितनी यूनिट्स पे बेटा? सर 1000 यूनिट पे। कितना बच गया? 200 यूनिट। नाउ व्हाट विल बी द प्रोपोर्शनेट चार्ज? बताओ फटाफट जवाब दो। 2,180। और अब ऐड करेंगे कंसाइनी का एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस अलाउ होगा, कौन सा नहीं अलाउ होगा? बताओ फटाफट। सर कंसाइनी का केवल नॉन रिकरिंग एक्सपेंस अलाउड है, यानी नॉन सेलिंग, यानी ये कैरेज वाला अमाउंट अलाउड होगा, बाकी कोई अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। तो 10,500 कंसाइनी का एक्सपेंस। टोटल कितना बेटा? 10,500। कितने यूनिट पे? 950। और कितने यूनिट आपके स्टॉक में है? 200। फटाफट बताओ कितना आएगा? 2,211। सो आप टेंशन फ्री रहो, अब आप टोटल बताओ कितना है? वन लैख 84,391। 391. तो सर ये थोड़ा अजीब आ रहा अमाउंट, कोई टेंशन नहीं है। अजीब आ रहा है तो क्या हुआ, अपने घर से थोड़ी नहीं जा रहा है, जितना आ रहा है वो आ रहा है। अब नाउ वी हैव गॉट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है बेटा क्लोजिंग स्टॉक? फटाफट जवाब दो। 184,391। यस नो? यस सर। तो आप बता दो इसके अलावा क्या करना है? सर इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, प्रॉफिट या लॉस निकालना। तो फटाफट जरा कैलकुलेटर उठाओ और प्रॉफिट या लॉस बताओ। प्रॉफिट या लॉस बताओ इसका।
ऑब्वियसली आएगा तो प्रॉफिट इसमें क्वेश्चन देख के तो मुझे यही लग रहा है, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लो। फटाफट बताओ बेटा प्रॉफिट या लॉस कितना आया जल्दी से। 1,52,036। 152,036 ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ इस क्वेश्चन में, एक बार क्रॉस चेक कर लूं। सही है No, बेटा, sir. सही है। तो 152,036 ये आपका प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हमें क्या बनाना है जल्दी बताओ, कौन सा अकाउंट बनाना है? Consignees account. कंसाइन यानी Chinese account. गीता का अकाउंट। Geeta का account. गीताज अकाउंट। ठीक है बेटा, यस सर। देखो काम आसान हो गया है ना। अब फॉर्मेट बनाने की टेंशन ही खत्म हो गई, एक ही बार में हो गया सारा काम। चलिए गीता का अकाउंट देखते हैं। यहां लिखेंगे हम ऑब्वियसली पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब आप बताओ गीता को सबसे पहले मैंने गुड्स भेजा था, क्या उसको कोई लेना देना उससे? नो सर। नहीं। नो सर। गीता राखी ने खर्चे किए थे, राखी ने जो खर्चे किए थे क्या उसको गीता से कोई लेना देना है? नो सर। इसके बाद अब नॉर्मल लॉस हुआ, उसका भी बताओ, राखी से कोई गीता से कोई लेना देना है? नो सर। लेकिन गीता ने सेल किया है 9 लाख का, अब बताओ, है ना? यस सर। पैसे वापस करेंगे ना, तो यहां पे लिखेंगे Yes, sir. टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट। किस चीज का बेटा? सेल्स का अमाउंट। कितने का था सेल्स? सर 9 लाख 9 रुपीस lakh. का। ठीक है, लेकिन गीता ने उसके जस्ट बाद एक्सपेंसेस किए थे, तो ये भी आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। गीता ने खर्चे किए थे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे कैरेज के नाम से खर्चे किए थे। कितना खर्चा किया था बेटा? 10,500 रुपए, वो उसको 500. मिलेगा। फिर उसको कमीशन मिलेगा, कमीशन भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कमीशन कितना मिलेगा उसको? 54,000. 54,000। और फिर उसके बाद उसने एक और खर्चा किया था रिपेयर्स का, वो भी उसको वापस करना है, पैसे मिलेंगे उसको, दैट इज 2,500। यहां तक तो उसका नॉर्मल काम हो गया। क्या और भी कुछ था ऐसा क्वेश्चन में जो गीता ने किया हो? बता दो मुझे। नो। No, sir. तो बेटा बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। अब अगर इसमें क्वेश्चन ने बोला था क्या कि गीता ने सारा पैसा दे दिया, लिखा है शो द मिस गीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, लिखा है क्या कहीं? देख लो। कहीं लिखा है क्या गीता ने सारा पेमेंट दे दिया है? नहीं दिया है। तो अब देखो, अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यहां लिख दो बैलेंस कैरीड डाउन, या आपकी इच्छा है लिख दो बैंक। भाई जो पेमेंट मिला है या नहीं मिला है, आप चाहो तो यहां लिख दो बैलेंस कैरीड डाउन, कितने पैसे लेने हैं, या फिर सीधा बैंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो जानना चाहता उतना तो आपने बता दिया। अब आप बताओ कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर, वो बताओ बस, बाकी तो छोड़ दो, बैलेंसिंग फिगर बताओ। 8,33,000. तो 8,33,000 उससे लेना बाकी है, मतलब मैं ये मान रहा हूं उसने पेमेंट अभी नहीं दिया, लेना बाकी है, शी विल पे लेटर ऑन। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सबको बता दो, मुझे फटाफट जवाब दे दो बेटा। No, sir. No, sir. तो यू आर गेटिंग No, इट sir. क्लियरली। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया पूरे अच्छे तरीके से। एबनॉर्मल लॉस का भी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया अलोंग विद इंश्योरेंस क्लेम, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो एक काम आप लोग करिए, ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। कंप्लीट क्वेश्चन और सॉल्यूशन सब कुछ है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। Done, sir. ठीक है बेटा,
So this was illustration number 5 for you. I hope ये आपका हो गया, डन हो गया। आगे बढ़ते बेटा illustration number 6। देखो सारी चीजें मैच करेंगी, टेंशन फ्री रहो, जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, सारी चीजें हो जाएंगी। Illustration number 6, Vikram Milk Foods Company Limited of Vikrampur sent to Sundar Store Sonpuri 5,000 kgs of baby food packed in 2,000 tins of net weight 1 kg and 6,000 packet of net weight half kg। मतलब देखो क्या किया है, 5,000 केजी भेजेगा, 2,000 टिन वाले पैकेट में, तो इसमें एक टिन में 1 किलो, तो 2,000 में 2 किलो, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. और 6,000 पैकेट बेचेगा, तो एक पैकेट आधा किलो का, तो टोटल कितने किलो हो जाएंगे बेटा, 3,000। तो देखो टोटल 5,000 केजी का हिसाब क्लियर है, यानी सब कुछ डेटा क्लियर है बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि कुछ गलत नहीं है। आगे लिखता है द कंसाइनर्स कमीशन, कंसाइनर्स कमीशन वाज फिक्स्ड एट 5% ऑफ सेल प्रोसीड्स। कोई दिक्कत? अब उसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बता दिया, टिन का अलग, पैकेट का अलग, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बता दिया। अब कंसाइनमेंट जो किया था ना, वो फ्रेट टू पे बेसिस, टू पे बेसिस का मतलब समझ लो, यहां इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है। टू पे बेसिस का मतलब जैसे मैंने अगर तुम्हें गुड्स भेजा है एंड मैंने बोला कि दिस इज फ्रेट टू पे बेसिस, क्या लिखा है, फ्रेट टू पे बेसिस, मतलब फ्रेट मेरे को पेमेंट करना था, यानी मेरे टाइम पे ही खर्चा हो गया, लेकिन एक्चुअली कैश कौन पे कर रहा है, आप पेमेंट कर रहे हो, हाँ या ना। एक्सपेंसेस बुक कहां हुआ, मेरे पास, बट मैंने टू पे बेसिस पे भेजा, तो पेमेंट किसने किया, आपने। समझो ध्यान से, मैंने फ्रेट टू पे बेसिस पे गुड्स भेजा, इसका मतलब क्या है, फ्रेट मेरे यहां पे ही डन हो गया, यहीं पे खर्चा हो गया, ये बस कैश का पेमेंट आपसे करवाया है। इतना क्लियर है या नहीं, ये बताओ, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. क्लियर है, तो आगे बढ़ते बेटा। और ये फ्रेट का अमाउंट कितना बेटा, 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, घबराओ नहीं, इस पे भी वर्किंग नोट बनाना है। One case of containing 51 kg tins was lost in transit and transport carrier admitted a claim of rupees 450. At the end of the first half year, the following information is gathered। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या है, सेल किया है टिन इतना और पैकेट इतना, स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस ये आपका आ जाएगा। अब आपको इन्वेंट्री मतलब अकाउंट बनाना, कंसाइनमेंट और कंसाइनी का अकाउंट है ना, बोलो बेटा। Yes, sir. चले, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 6 6। कौन सा अकाउंट किसके वहां बनाना है, देखो ध्यान से, कंसाइनर यानी विक्रम के वहां, विक्रम मिल्क फूड, ये विक्रम मिल्क फूड के बुक्स की बात हो रही है। एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसाइनमेंट अकाउंट। ध्यान से सुनना बेटा, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर व्हाट, कंसाइनमेंट अकाउंट, डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। चलिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते बेटा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, फटाफट देखो, पहले तो इनका कॉलम का नाम लिखेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बेटा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हाँ या ना जवाब दो, गुड्स सेंट ऑन Yes, sir. कंसाइनमेंट। अब दो कैटेगरी के गुड्स थे, तो दोनों का नाम अलग अलग कर देता हूं मैं, टेंशन मत लो, टिन्स अलग कर देता हूं
और पैकेट्स अलग कर देता हूं ताकि कंसिडरेशन में आसानी रहे। टिन की कॉस्ट कितनी थी बेटा? देखो भाई, एक टिन की कॉस्ट थी 10 रुपए और टोटल टिन्स कितने थे? 2000। तो आप बताओ कितना आ जाएगा बेटा? 10,000 सर। 20,000 बोलो। और पैकेट का कॉस्ट Yes, था sir. 6 रुपए और टोटल पैकेट थे 6000, तो कितना आ जाएगा? 36,000। 36,000 ना? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। अच्छा एक काम No, करो, नए sir. सेशन के लिए ज्वाइन कर लो, फिर मैं एक ही साथ कराता हूँ। ज्वाइन करो, रिज्वाइन करो।